दोस्तों, आज हम द्वापर युग की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक ऐसे ऋषि हुए थे जिन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ सहवास यानी संभोग किया था। यह सुनकर आपको भी यकीन नहीं हुआ होगा। दोस्तों, हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको इसके पीछे की सच्चाई पता चल जाएगी। पौराणिक काल में एक ऋषि थे जिनका नाम पराशर था। उनको जब ये मालूम हुआ कि उनके पिता की हत्या राक्षसों ने की थी, उनसे यह सहन न हो सका। अब उन्होंने अपने पिताजी की हत्या का बदला लेने के लिए साधना हासिल करने का प्रण कर लिया और वे अब सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन जंगल जाने से पहले उनकी पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आप तो जंगल जा रहे हैं, पर मेरा यहाँ क्या होगा? तब पराशर जी ने कहा, हे भाग्यवान, तुम्हें जिस चीज की चिंता सता रही है वो मैं समझ गया हूँ और तुम चिंता ना करो। मैं जंगल जाने के बाद तुम्हारे लिए किसी के हाथों से अपना शुक्राणु भिजवा दूंगा जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। इतना कहकर ऋषि देव सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल में तप करने के लिए चल दिए और जंगल में पहुंचकर तप करना आरंभ कर दिया। कुछ वर्षों के पश्चात जब ऋषि देव को याद आया कि उन्होंने अपनी पत्नी से शुक्राणु भिजवाने के लिए बोला था, तब उन्होंने तुरंत ही अपने शुक्राणु एक पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौए के जरिए भिजवा दिया। जैसे ही कौवा थोड़ी दूर आगे बढ़ा, एक बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह पीपल का पत्ता नदी में जाकर गिर गया। पानी में गिरते ही एक मछली ने ऋषि पराशर के शुक्राणु को भोजन समझकर निगल लिया, जिसकी वजह से वह मछली गर्भवती हो गई। फिर कुछ दिन बाद वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई और मछुआरे ने जब मछली को पकाने के लिए उसको काटा तो उसके पेट से एक लड़की निकली। मछुआरे के पास भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उस लड़की को अपने पास रख लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। उस लड़की के पास कोई भी नहीं आता था क्योंकि वह लड़की मछली के पेट से निकली थी, जिसकी वजह से उस लड़की के शरीर से हमेशा मछली की महक आती रहती थी और इसी कारण से मछुआरे ने उस लड़की का नाम मत्स्यगंधा रखा था। कुछ सालों बाद जब ऋषि पराशर तप पूर्ण करके अपने आश्रम वापस लौट रहे थे, तब उन्हें यमुना नदी पार करने के लिए एक नाव की जरूरत पड़ी और वे उसी मछुआरे के पास जा पहुंचे जो उनकी बेटी का लालन पोषण कर रहा था। उस वक्त मछुआरा भोजन कर रहा था, इसलिए उस मछुआरे ने अपनी बेटी मत्स्यगंधा से ऋषि पराशर को यमुना नदी पार कराने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर मत्स्यगंधा ऋषिदेव को नाव में बैठाकर नदी पार कराने के लिए चल पड़ी। तब ऋषि पराशर उस मत्स्यगंधा की सुंदरता और यौवन देखकर उस पर मोहित हो गए और ऋषि को उससे संबंध बनाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। और जब नाव यमुना नदी के बीच में पहुंची तो ऋषि पराशर ने उस कन्या से यह कहा कि मैं तुमसे प्रेम संबंध बनाना चाहता हूँ, लेकिन उस कन्या ने ऋषि पराशर को यह कहकर मना कर दिया कि शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ऋषि पराशर के बार बार कहने पर वह कन्या प्रेम संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस कन्या ऋषि पराशर के सामने संबंध बनाने से पहले 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, मुझे आपके साथ संबंध बनाते हुए कोई न देख सके। इसके लिए ऋषि ने उसी समय यमुना नदी के बीच में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर दिया। दूसरी शर्त, मेरा कुंवारापन किसी भी हाल में भंग नहीं होना चाहिए। इस पर ऋषि ने आश्वासन दिया कि तुम संतान को जन्म देने के बाद फिर से कुंवारी हो जाओगी। तीसरी शर्त, मेरे शरीर की ये मछली जैसी दुर्गंध दूर हो जाए और मेरा शरीर एक ऐसी खुशबू में परिवर्तित जो मीलों दूर से भी पहचानी जा सके। ऋषि ने उसके शरीर की दुर्गंध को एक खुशबू में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से ऋषि देव ने मत्स्यगंधा की तीनों शर्तों को पूरा किया और उसके साथ उसी नदी के बीच प्रेम संबंध बनाया और भोग विलास किया। इस प्रेम संबंध के 9 महीने बाद उस मत्स्यगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया था, जो आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वही मत्स्यगंधा आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश सनातनु की पत्नी बनी और सत्यवती के नाम से जाने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।